नमस्कार दोस्तों, शाह कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं उत्तराखंड हिस्ट्री का अगला लेक्चर। तो इसके पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने बात किया था कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है और उसका सीक्वेंस किस तरीके से था, ये हमने वहाँ पे जाना था। और हमने देखा था कि उत्तराखंड की हिस्ट्री में 3 जो कालखंड होते हैं, जिस तरीके से हिस्ट्री हम पढ़ते हैं 3 कालखंडों के बेसिस पे, उसी तरीके से उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड की हिस्ट्री को भी हम 3 कालखंडों में पढ़ते हैं। जिसमें आपका पहला जो कालखंड है वो प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। और फिर हमने जाना कि हम कब कब क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये भी हमने देखा। और अगली बात जो हमने इम्पोर्टेंट देखी थी कि हम जो साक्ष्य, क्योंकि इतिहास को हम साक्ष्य व प्रमाण के बेसिस पे पढ़ते हैं, प्रूफ के बेसिस पे पढ़ते हैं, और वो प्रूफ हमारे कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से मिलते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हमारे साहित्यिक स्रोत, इन स्रोतों के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को हमने जाना था। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल भी बोलते हैं। देखिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। और पाषाण काल आपने पढ़े होंगे, 3 टाइप के पाषाण काल होते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में कि इंसान इन कालों में किस तरीके का रहा होगा। अगर हम इस बात को करते हैं तो सबसे पहली बात, जो पूरा पाषाण काल था, यहाँ पे इंसान जो था वो क्या था, सिर्फ अपना पेट भरता था, मतलब खाना, उससे खाना इकट्ठा करने की कोशिश करता था। तो इंसान यहाँ पे क्या होता था, खाना बदोश होता था, खाना बदोश। अगर हम बात करते हैं इतिहास का पूरा पाषाण काल, तो वहाँ पे जो इंसान था वो क्या था, खाना बदोश टाइप का इंसान होता था, यानी कि सिर्फ खाना इकट्ठा करने की, वो शिकार करने की कोशिश करता था। और बाकी धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, और आग का आविष्कार करना भी, यहाँ से आग जलाना भी वो सीख गया। तो आग की बात करें तो आग का आविष्कार भी यहाँ से होना शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आते आते इंसान छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा, और नव पाषाण काल में आते आते इंसान ने बहुत सारे आविष्कार किए। यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ, और खेती, कृषि पशुपालन के साक्ष्य जो होते हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। कुत्ता पालन, सबसे पहला जो जानवर था कुत्ता पाला। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारे इतिहास के कहाँ से मिलती है, पाषाण काल से आपको मिलती है। पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, तो पत्थर का जो काल था, यहाँ से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल में इसके स्रोत हमको कहाँ से मिले, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड किस तरीके से यहाँ पे जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, तो सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 1856 ईस्वी में यहाँ पे क्या था, अंग्रेज़ों के, यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से हमारा क्या हुआ, जो हिस्ट्री थी उत्तराखंड का, जो पुरातात्विक यहाँ पे काल जो भी आपको देखने को मिलता है वो यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले 1856 में कौन था, हेनरी रैमजे, ये कुमाऊं कमिश्नर थे। में, और इन्हीं के काल में, इन्हीं के जो शासनकाल था उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, उत्तराखंड में पुरातत्व का जो उत्खनन कार्य है वो शुरू हुआ। यानी कि यहाँ पे उत्खनन कार्य शुरू हुए, और उत्खनन कार्य में जब शुरू हुए तो सबसे पहले जो था, इन्होंने W.J. हैनवुड इनको क्या किया, पुरातत्व का काम सौंप दिया। तो भाई कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे 1856 में, और उन्होंने एक काम किसको सौंप दिया, W.J. हैनवुड को। यानी कि W.J. हैनवुड को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, अगर हम बात करें पुरातत्व का जनक, तो W.J. हैनवुड वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में W.J. हैनवुड होगा। तो W.J. हैनवुड को क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। अगर यहीं बात करें जो पूरे भारत में पुरातत्व का
जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है, कनिंघम। तो कनिंघम जो था वो तो भारत में हो गया। और अगर हम बात करें WJ हेनवुड, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक बोला जाता है। तो WJ हेनवुड ने क्या किया, यहाँ से फिर उत्खनन कार्य शुरू किया, ठीक है। तो इनने क्या किया, इन्होंने उत्तराखंड में उत्खनन कार्य को शुरू करवाया था WJ हेनवुड ने। और जब इनने इस कार्य को शुरू करवाया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ वो कहाँ हुआ, वो देवीधुरा का उत्खनन कार्य, देवीधुरा में सबसे पहले उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। तो 1856 में हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे और उनने WJ हेनवुड को क्या किया, उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जो विभाग था वो सौंपा, पुरातत्व। और यहाँ पे क्या हुआ, उनने सबसे पहले देवीधुरा का उत्खनन। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए उत्तराखंड में उत्खनन कार्य कहाँ से शुरू हुआ, तो हुआ देवीधुरा चंपावत से शुरू हुआ उत्खनन कार्य। और उसकी जो बागडोर थी वो किसके हाथ में थी, WJ हेनवुड के हाथ में थी। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, WJ हेनवुड को। और भारत की, तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं। तो सबसे पहले जो उत्खनन कार्य था वो WJ हेनवुड ने शुरू किया। तो यहाँ पे अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान जो थे वो 2 जगहों से प्राप्त हुए। एक आपको प्राप्त हुए देवीधुरा चंपावत से, और दूसरी अगर हम बात करें पश्चिमी रामगंगा घाटी से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से, यानी कि जहाँ पे अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी, यहाँ से भी हमको क्या मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कुछ मानवों के कंकाल मिलते हैं, मानवों के कंकाल प्राप्त होते हैं। तो ये समाधान की बात थी। तो ये आपका क्या था, अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में, तो WJ हेनवुड ने 1856 में क्या किया, देवीधुरा का उत्खनन कार्य शुरू किया, ठीक है। और यहीं से क्या मिले हमको, पश्चिमी, इसमें देवीधुरा और पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमको क्या मिले, कुछ प्रमाण मिलते हैं। अगर इन कंकालों की दोनों की बात करते हैं तो पश्चिमी रामगंगा घाटी से जो प्रमाण मिले वो क्या थे, कुछ अलग प्रकार के थे इनसे, मतलब थोड़ा सा इनका साइज वाइज कुछ अलग हो सकता है। तो इस बेसिस पे क्या थे, ये दोनों ही अलग थे। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, देखिए उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र, तो उत्तराखंड में जो प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र है, प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र, तो ये बोला जाता है अल्मोड़ा को। उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र बोला जाता है अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा से अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे क्या थी, बहुत सारी गुफाएं, अभी हम आगे पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में। तो बहुत सारी गुफाएं यहाँ से मिलती है, यानी कि बहुत सारे प्राग ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा को क्या बोला जाता है, प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र माना जाता है। तो ये तो थी तुम्हारी कुछ बातें जो हमारी क्या थी, किससे, उत्खनन कार्य से संबंधित थी। अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्या, गुफाओं की, क्योंकि सबसे पहले हमको जो गुफा मिली थी वो कैसे मिली, किस तरीके से मिली होगी, उन चीज़ों की बात हम करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें किसकी, शैल चित्र या फिर गुफा चित्र की हम बात करें, केव पेंटिंग्स की, तो अगर हम केव पेंटिंग की बात करें या शैल चित्र, देखो शैल चित्र होती क्या चीज़ है, अगर क्या होती, किसी चट्टान में कोई चीज़ लिख दी जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शैल चित्र बोलते हैं। और अगर गुफा में कोई चीज़ लिखी जाएगी तो उसे गुफा चित्र बोलेंगे। तो गुफा चित्र भी मिले, शैल चित्र भी प्राप्त हुए। तो अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें क्या मिला, इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं, गुफा चित्र आदि मानवों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उसमें, तो सबसे पहले 1968 में क्या था, MP जोशी को क्या मिले,
MP जोशी को लाखोडियार, MP जोशी ने क्या निकाल के क्या सर्च किया था, लाखोडियार गुफा। तो सबसे पहला जो अल्मोड़ा में है वो क्या, लाखोडियार गुफा, लाखोडियार गुफा ये है। दूसरा अगर हम बात करें, सबसे पहले लाखोडियार गुफा, इसी के आसपास और भी बहुत सारे स्थल हैं। यह है तुम्हारा अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर, 16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है लाखोडियार, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर है। उसके बाद जो दूसरा स्थल मिला वो आपको यहीं से मिला, फड़कानौली, फड़कानौली की गुफा, फड़कानौली, फड़कानौली जो होगा यहीं से, इससे लाखोडियार से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं आगे मिलता है पेटसाल, पेटसाल एक जगह मिलती है, पेटसाल, लुएथाप, लुएथाप एक जगह है, और एक जगह है यहाँ से फलसीमा, एक जो जगह है फलसीमा। तो ये जो जगह हैं, ये जो सर्च की हो किसने की, वो यशोधर मठपाल ने की, यशोधर मठपाल। और ये जो इम्पोर्टेंट ऊपर लाखोडियार गुफा थी वो MP जोशी ने 1968 में इसको खोजा था। तो अगर हम बात करें पेटसाल, यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है, लुएथाप आ जाता है, फड़कानौली आ जाता है, ये जगह होगी। और उसके बाद क्या आ जाता है, पेटसाल लाखोडियार गुफा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक और स्थल आता है जिससे हटवाल घोड़ा, हटवाल घोड़ा, हटवाल घोड़ा गुफा, ये अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इन सभी केंद्रों की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है, लाखोडियार। तो लाखोडियार की अगर हम बात करें, लाखोडियार गुफा, तो ये क्या थी, सबसे पहले सर्च की गई, ठीक है। उत्तराखंड में जो केव्स गुफाएं थी उसमें सबसे पहली जो गुफा मिली वो क्या मिली, लाखोडियार गुफा मिली, जो कि MP जोशी का श्रेय इसको जाता है, खोज करने का श्रेय। तो यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 16 किलोमीटर की दूरी पर ये जो गुफा है वो कहाँ पे है, बाड़ेछिना, बाड़ेछिना के क्या है, बाड़ेछिना में एक जगह है पेटसाल, पेटसाल जगह है। तो पेटसाल में ही क्या है, सुयाल नदी के किनारे पे, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सुयाल नदी। तो लाखोडियार अगर कौन सी नदी के तट पर है बोला जाए तो क्या है, सुयाल नदी के तट पर जो है तुम्हारी लाखोडियार गुफा स्थित है। तो लाखोडियार गुफा जो है वो क्या है, बाड़ेछिना में स्थित पेटसाल नामक जगह पे, सुयाल नदी के तट पर। और इसको अगर हम एग्जैक्ट बोलें तो यहाँ पे भी पेटसाल में भी एक जगह बोलते हैं, उसे बोलते हैं दलबेंड, दलबेंड। तो दलबेंड में स्थित है ये जगह। और यहाँ पे क्या है, सुयाल नदी बहती है, इसी के पास में सुयाल नदी है। तो जो लाखोडियार गुफा है वो क्या है, सुयाल नदी के तट पर बहती है। और इसमें क्या है, देखिए अगर हम लाखोडियार गुफा की बात करें तो यहाँ पे इंसान जो है ये क्या है, इस तरीके का कुछ पेंटिंग उसमें बनाई गई है आदिमानवों के द्वारा, इस तरीके के इंसान दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, समूह में नृत्य करते हुए, चलते हुए क्या दिखाए गए हैं, और हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, समूह में, ठीक है। अगर हम बात करें लाखोडियार गुफा की, तो लाखोडियार गुफा के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात क्या है, MP जोशी ने लाखोडियार गुफा के बारे में बताया, ठीक है, 1968 में। और फिर इसके बारे में हम आगे देखें, कुछ बातें और नोट कर लेते हैं। लाखोडियार गुफा के बारे में कुछ और बातें जो हमको जाननी है। देखिए लाखोडियार गुफा, यहाँ से मैं इसके बारे में क्या है, समूह में नृत्य करते हुए लोग, अगर पूछा जाए समूह में नृत्य करते हुए लोग ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये इस तरीके के चित्र कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये आपका लाखोडियार गुफा से देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें रंग की, बात करें रंग, तो रंग जो है वो आप कह सकते हो गेरुआ कलर, गुलाबी, सफ़ेद व काले, काले रंग के चित्र, ये सारे ही कलर के चित्र, लगभग इस तरीके के कलर के चित्र हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, लाखोडियार गुफा से देखने को मिलते हैं। तीसरा, इस गुफा की और क्या विशेषता है, इस गुफा की विशेषता की बात करें तो ये क्या है, नाग के फन की तरह, नाग के फन के आकार की गुफा है। ये जो गुफा है वो क्या है, नाग के फन के आकार की गुफा है।
जो तुम्हारी कौन सी गुफा है, लाखोडियार गुफा। तो लाखोडियार गुफा हमारी सबसे प्राचीन गुफा 1968 में देखने को मिली, और इसमें समूह में नृत्य करते हुए लोग और कुछ क्या है जानवर, ठीक है, जानवरों के भी चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सारी चीज़ें। और नाग के फन के आकार की ये है, और इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी। इसका कलर अगर पूछ दिया जाए, कलर से क्वेश्चन आता है, इस तरीके के हैं। और इसमें देखिए एक लाखोडियार और गोरखा उडियार जो गुफा है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे जो रंग हैं वो क्या है, हल्के रंग के चित्र हैं, ठीक है, जो भी कलर है हल्का है, हल्के रंग के चित्र हैं। तो यहाँ पे जो चित्राकृति जो भी आपको दिखी, ये हल्के रंग के, जबकि गोरखा उडियार में क्या है, जो कलाकृति है वो क्या है, चमक रहे हैं, थोड़ा सा डार्क कलर के हैं। तो ये तुम्हारा क्या था, किसके बारे में था, ये था तुम्हारा लाखोडियार गुफा के बारे में। तो लाखोडियार गुफा पेटसाल में स्थित दलबेंड में सुयाल नदी के किनारे पे है, सुयाल नदी के तट पे है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा अब हम देखते हैं फड़कानौली की गुफा। तो पहला हमने समझा था लाखोडियार गुफा को, दूसरी जो गुफा है वो है फड़कानौली की गुफा। तो फड़कानौली से आपको क्या मिला था, यहाँ पे देखते हैं। तो झोड़ा नृत्य के जो प्रमाण थे, झोड़ा नृत्य, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, लोग समूह में नृत्य करते हुए झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। अगर बात की जाए झोड़ा नृत्य के प्रमाण, तो झोड़ा नृत्य के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं फड़कानौली की गुफा से। फड़कानौली की जो गुफा है वो लाखोडियार से आधा किलोमीटर पहले पड़ जाती है, फड़कानौली की गुफा। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, वो मिली थी शंख लिपि के प्रमाण। अगर दूसरी बात करें शंख लिपि के प्रमाण, शंख लिपि के प्रमाण वो भी यहीं से मिले थे। तो शंख लिपि के जो प्रमाण हैं वो आपको मिले थे कहाँ से, फड़कानौली की गुफा से। तो फड़कानौली झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिलते हैं, और क्या मिलता है आपको, शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। ये आपके फड़कानौली के बारे में हो गया। उसके बाद अगला जो आता है पेटसाल। तो पेटसाल में कफरकोट एक जगह है, वहाँ से आपको क्या मिलते हैं, जो यहाँ पे जो आपको चित्र मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कत्थई रंग। तो कत्थई रंग से रंगे जो चित्र हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, पेटसाल। तो पेटसाल के कफरकोट एक जगह है वहाँ से। तो पेटसाल जो है लाखोडियार गुफा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कत्थई रंग के जो चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, इधर से पता। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है लुएथाप। लुएथाप से आपको क्या मिलता है, तो अगली चीज़ हम देखेंगे लुएथाप। तो लुएथाप को ज़रा सा समझते हैं। लुएथाप का एक इस वर्ड का अर्थ ही थोड़ा सा अलग है। लुएथाप, तो अगर हम लुएथाप की बात करें, लुएथाप ये हो गया, चौथा स्थल आता है लुएथाप। तो लुएथाप में क्या होता है, लुएथाप का जो अर्थ है यानी कि क्या, खून से कोई चीज़ थापी हुई, ठीक है। लुए लहू यानी कि खून, और थाप का मतलब क्या होता है, उसको उसकी स्थापना करना, मतलब उसको थाप देना, ठीक है। तो लुएथाप का मतलब क्या होता है, खून से। कहते हैं कि ये जो गुफा है यहाँ पे क्या होता है, खून से रंगे चित्र। तो अगर खून से रंगे चित्र कहाँ पे हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो वो कहाँ पे है आपके, वो वहाँ पे आपके कहाँ पे हैं, लुएथाप नाम की गुफा पे हैं, ठीक है। हालांकि ये तो एक कहने वाली बात है कि खून से रंगे चित्र हो सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो फिर भी अगर एग्जाम में आता है कि खून से रंगे चित्र ऐसा कौन सी गुफा में आपको मिलता है, तो ये आपको मिलता है लुएथाप नाम की गुफा से। उसके बाद जो आपका आता है फलसीमा। उसके बाद जो गुफा आती है वो आती है आपकी फलसीमा गुफा। फलसीमा आता है, और फिर आता है आपका हटवाल घोड़ा। तो अगली बात करते हैं फलसीमा की। तो फलसीमा से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको मिली है वो क्या मिली है, योग मुद्रा। तो मनुष्य को योग मुद्रा में कहाँ पे दिखाया गया, किस जगह पे दिखाया गया, तो वह है फलसीमा। तो फलसीमा में मनुष्य को क्या दिखाया, योग मुद्रा में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि योग मुद्रा में मनुष्य को किस जगह पे दिखाया, तो वो आ जाएगा फलसीमा नाम की जगह से, ठीक है। उसके बाद जो अगली आ जाती है इंपॉर्टेंट, वो होती है हटवाल घोड़ा गुफा। हटवाल घोड़ा गुफा। तो अगर हम इसकी बात करें तो अल्मोड़ा में ही है ये भी, और अल्मोड़ा में क्या है, 18 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हटवाल घोड़ा नाम की जगह है। यहाँ पे हटवाल घोड़ा गुफा है। इस गुफा की क्या खासियत है, यहाँ से एक तो वृषभ मिलता है, वृषभ बोलते बैल, ठीक है ना, जो बैल या सांड होता है उसे, तो वृषभ मिलता है। और क्या मिलता है, यहाँ के जो चित्र बनाए हुए हैं उसमें क्या दिखता है कि जो सींग, ठीक है, जानवरों के सींग का मुखौटा, अगर बोले
सींग का मुखौटा, तो सींग का मुखौटा पहने लोग, सींग का मुखौटा पहने लोग, ठीक है। ये किस जगह पे दिखाया गया है, तो ये हटवाल घोड़ा नाम की जगह पे दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें, सारे ही हमने स्थलों को जान लिया अल्मोड़ा के जो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें दो आपको ध्यान रखना है। एमपी जोशी ने सबसे पहले जो पहली गुफा आपको मिली वो कहाँ पे मिली, वो लाखोडिया नाम की गुफा मिली। उसके बाद और स्थल मैंने सारे बताए, ठीक है, जिसको एमपी जोशी ने खोजा सबसे पहले, और उसके बाद यशोधर मठपाल ने इन जगहों को खोजा। तो इसमें क्या है तुमको बता दिया। देखिए यहाँ की पेटसाल की खासियत है कत्थई रंग, ठीक है। तो कफरकोट जगह पे आपको मिला है, ठीक है। पूनाकोट गाँव के बीच यहाँ पे कत्थई रंग से जो कफरकोट गांव है वहाँ पे क्या था, कत्थई रंग से रंगे चित्र मिले। फड़कानौली में झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिले। और शंख लिपि, तो शंख लिपि कुछ इस तरीके से जो लिपि में लिखी हुई चीज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, शंख लिपि। तो समझ में आने वाली चीज़ तो है नहीं, तो शंख लिपि में लिखे हुए प्रमाण जो होते हैं वो फड़कानौली में मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फड़कानौली से आपको क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लोथाप, लोथाप को बोलते हैं खून से रंगे चित्र बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको लोथाप नाम की जगह से मिलते हैं। तो कत्थई रंग के यहाँ पे पेटसाल से मिले कत्थई रंग, और यहाँ पे लोग को नृत्य करते हुए दिखाया गया, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है। और जो नेक्स्ट आप हम देखेंगे तो वो कहाँ से देखेंगे, हम गढ़वाल की गुफाओं की बात करेंगे, ये कुमाऊं की गुफाएं होगी। तो तब तक आप जुड़े रहिए, धन्यवाद।